हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर माही। अगर आपको सुंदर और हेल्दी रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अगर जिन्होंने नहीं किया है वो तुरंत जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक है मेरा सर्विक्स कैंसर। जी हाँ, सर्विक्स कैंसर सबसे ज़्यादा फीमेल्स में होता है और ये मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स में। ब्रेस्ट कैंसर के बाद ज़्यादातर सर्विक्स कैंसर ही फीमेल्स में होता है। जी हाँ, अब सर्विक्स कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी क्या पहचान है, इसमें हमें कैसे खुद की केयर करनी है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो बिना देर किए हुए मैं आपको लेके चलती हूँ सीधा टॉपिक पे। जी हाँ, सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स कैंसर, सर्विक्स जो यूट्रस के जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है, उस सर्विक्स कैंसर में ही अननॉर्मल सेल्स का ग्रोथ होना ही कैंसर है। कैंसर में क्या होता है, इसको हम पहचान कैसे सकते हैं, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी भी फीमेल को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स के बीच में, यानी कि आपकी डेट के दोनों, जब फर्स्ट डेट जब आ रही है और नेक्स्ट जब आने वाली, उस इंटरवल में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई भी डिस्चार्ज जो बहुत ही बदबूदार हो, पिंक कलर का, ब्राउन कलर का या वाइटली डिस्चार्ज अगर हो रहा है, वो सारे डिस्चार्ज इसके सिम्टम्स हैं। आपको कोई भी एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन या फिर बैक पेन कंटिन्यूसली रह रहा है, या फिर आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है जिसमें लेग से लेकर के फुट तक है, उसमें भी अगर स्वेलिंग आ रही है तो ये भी एक बहुत मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है। सर्विक्स कैंसर को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले पैप स्मीयर कराया जाता है। जी, पैप स्मीयर क्या होता है, इसमें फीमेल के सर्विक्स से स्मीयर का एक कल्चर लिया जाता है जिसको टेस्ट करने के लिए लैब में भेजा जाता है। अगर आपका पैप स्मीयर पॉजिटिव आता है तो आपको कैंसर हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कैंसर के लिए। पर अगर आपका पैप स्मीयर पॉजिटिव नहीं निकलता है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, और अगर पॉजिटिव निकलता है तो भी आपको ये वाला पैप स्मीयर टेस्ट में कम से कम 10 से 15 साल लेता है कैंसर में कन्वर्ट होने के लिए। यानी कि अगर आपको इन्फेक्शन निकलता है तो 10 से 15 साल वो सर्विक्स कैंसर में कन्वर्ट होने के लिए लेता है। तो इसलिए अपने आप को आपको सबसे पहले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बचाना है। जी हाँ, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ह्यूमन पैपिलोमा एक वायरस है जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने की वजह से फैलता है। ये क्यों फैलता है, इसके सबसे ज़्यादा चांसेस फैलने के क्या होते हैं, तो वो ये होते हैं कि अगर आप बहुत ही कम एज में सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हैं, अगर आपने बहुत कम एज में शारीरिक संबंध बना लिए हैं, आपके एक से अधिक पार्टनर्स हैं जिनके संग आप सेक्स कर रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल भी किसी पर्सन को अगर ऑलरेडी इसका इन्फेक्शन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का और उससे आपको लग जाए, तो इससे सबसे ज़्यादा खुद को सेव करने की ज़रूरत है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए 9 इयर्स से लेकर के और 13 इयर्स के बीच में, यानी कि जो फर्स्ट वैक्सीन होती है वो फीमेल्स में, मतलब गर्ल्स में 9 साल की एज में लगती है। पर इन केस अगर आपकी वो स्किप हो जाती है तो आप 13 एज से लेकर के 26 एज तक इसे लगवा सकते हैं। पर इसमें मेनली इस वैक्सीन को लगाने का मकसद ये होता है कि कोई भी फीमेल अगर सेक्सुअली एक्टिव नहीं हुई है तो उसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम होते हैं। इसलिए ये वैक्सीनेशन पहले ही फीमेल्स को दे दी जाती है जिससे कि उनको कोई आगे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। तो ये वैक्सीन बहुत इजीली कहीं भी अवेलेबल होती है, मिल सकती है, और कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं। सर्विक्स कैंसर को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसके लिए कई सारे टेस्ट कराते हैं डॉक्टर्स, जिसमें हम सबसे पहले पैप स्मीयर कराते हैं, उसके बाद एक्सरे, अल्ट्रासाउंड्स में भी क्लियर हो जाता है। अगर कोई फाइब्रॉइड वगैरह है तो वो अल्ट्रासाउंड में इजीली आ जाता है।
उसके बाद पैट सिटी करा सकते हैं, सिटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं। ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है कि सर्विक्स कैंसर है या नहीं है। अब इसके हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट में मेनली अगर आपका फर्स्ट स्टेज का सर्विक्स कैंसर है तो इसके लिए कीमोथेरेपी यूज़ की जाती है और जिसमें ड्रग इंजेक्ट किए जाते हैं, रेडिएशंस कराई जाती हैं, इसमें रेडिएशन दी जाती है, रेडिएशन के द्वारा डिज़ीज़ को कवर करने की कोशिश की जाती है। अगर ये थर्ड स्टेज तक पहुंच गया है तो इसके लिए कीमोथेरेपी, रेडिएशंस तो चलेंगी, साथ में आपकी सर्जरी भी कराते हैं।